एक एक यूरिया का बोरा जो है 600-700 रुपया में बेच कर नेपाल भेज। लीजिए डीएपी का बोरा है 1350 है सरकारी रेट, हम लोग को 1800-1900 में डीएपी का बोरा मिलता है। मूल्य है उनके अनुसार आप लोग को खाद मिलेगा। और दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार कहता है नहीं यहाँ खाद नहीं है, वह उसका बिल भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी दस्तक। मैं हूं अजय कुमार। अभी हमारी मौजूदगी सुपौल जिला के बसंतपुर प्रखंड के ई किसान भवन में है। यहां रबी फसल को लेकर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया था। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी संजीव कुमार ताती के अध्यक्षता में यह कार्यक्रम किया गया था, जिसमें प्रखंड के 20 सूत्रीय अध्यक्ष, जिला परिषद और बसंतपुर प्रखंड के 14 पंचायत से आए हुए किसान यहाँ आए। रबी फसल को बेहतर ढंग से कैसे उसका उपज हो, इसके बारे में कृषि अधिकारियों के द्वारा बताया गया। वही वर्तमान में कृषि विभाग के द्वारा जितनी योजनाएं चल रही है, मसूर की, तिल की, गेहूं की, उसके बारे में बताया गया। उर्वरक के बारे में बताया गया, जहां किसानों ने भी अनेकों समस्या बताए। आपको मालूम हो कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां 80% लोग जो है कि कृषि पे निर्भर करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सबसे ज़्यादा असुविधा में किसान ही यहाँ भारत देश में रहते हैं, जिनको समुचित व्यवस्था नहीं मिलता है। वही अभी धान कटाई की समय है तो धान के उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। प्राकृतिक आपदा जो आई उसमें भी धान बह गया। आइए यहाँ जानते हैं किसान जो है क्या समस्या सुनाते हैं, जिसमें कुछ किसानों ने अनुमंडल कृषि पदाधिकारी से शिकायत किया कि उन्हें 1350 में मिलने वाली डीएपी जो है 1700-1800 में दुकानदारों को दिया जाता है, के द्वारा दिया जाता है। आइए जानते हैं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी इस विषय पे क्या कहते हैं, आज क्या कार्यक्रम है, और किसानों से भी जानते हैं उन्हें खेती करने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज प्रखंड स्तरीय किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। रबी फसलों के उत्पादन की उन्नत तकनीक पर। इसमें हमारे कृषि विभाग के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। इसमें माननीय सदस्य, जिला परिषद, 20 सूत्रीय अध्यक्ष और जितने भी पार्टी के मेंबर थे सभी लोग उपस्थित हुए। और हमारे जो एलाइड डिपार्टमेंट, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी उपस्थित थे। इसमें मुख्य रूप से जो रबी फसल लगना है और उसका उत्पादन करना है और किसानों की आय कैसे बढ़ेगी, इस विषय पर आज मुख्य रूप से चर्चा हुई। जिसमें अभी रबी फसल के रूप में हम विभाग के द्वारा जो बीज उपलब्ध कराया गया उस पर भी विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें मुख्य रूप से मसूर का बीज था, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, सरसों, गेहूं और उसके बाद लिनसीड, ये सभी बीज हम लोग उपलब्ध कराए हैं किसानों को। अभी बीज वितरण का कार्य प्रारंभ है। इसमें प्रायोरिटी दिया जा रहा है कि जो किसान आवेदन कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम से बीज वितरण करना है, तो इसमें अभी हम लोग का बसंतपुर में लगभग जितने भी बीज है लगभग खत्म हो गए। लेकिन गेहूं का और मसूर प्रत्यक्षण का बीज बचा हुआ है। जो भी किसान इच्छुक है वो आके यहाँ पे आवेदन करा के ले सकते हैं। सर, अभी किसान गोष्ठी में कई किसानों के द्वारा ये भी आपको शिकायत की जा रही थी कि 1350 की जगह 1750 रुपया या लिया जा रहा है, अनाप शनाप रेट लिया जा रहा है डीएपी में। सर, इसको लेकर के क्या आपके द्वारा कार्रवाई की जा रही है शिकायत के बाद? देखिए, ये शिकायत अभी गोष्ठी में किया गया है, हम लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं और इसमें विभाग द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है कि सभी दुकानों का स्टॉक वेरिफिकेशन करना है। हमारे जितने भी कृषि समन्वयक है वो इंस्पेक्टर है, फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर है, और सभी कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, एटीएम, बीटीएम, सभी की प्रतिनियुक्ति उर्वरक प्रतिष्ठान में की गई। अगर किसी भी तरह की शिकायत मिलती है तो हम लोग इसको देखेंगे, इस पर कार्रवाई करेंगे। सभी की प्रतिनियुक्ति की गई और ये लोग भी देख रहे हैं। अगर किसी तरह की समस्या आ रही है तो शिकायत मिलने पर हम लोग इसको कार्रवाई करेंगे। सर, अभी किसान गोष्ठी हो रही थी, इसी में तो सभी किसान तो शिकायत कर रहे थे। जब सभी अधिकारी मुस्तैद है, पैनी नजर रखे हुए, तो बावजूद ऐसी गलती हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये अभी जानकारी मिली है, हम लोग इसको देख रहे हैं, सभी से जांच करवा रहे हैं। सभी प्रतिष्ठान में जांच हो रहा है, जहां गलतियां पाई जाएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी, विभाग को लिखा जाएगा।
यूरिया और पूर्व ब्लॉक में आवंटन की कमी है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में हम जिला कृषि पदाधिकारी महोदय को सूचित किए हैं कि चूंकि यहाँ मक्का की खेती अर्ली होती है 9600 हेक्टेयर में, और इसके अनुरूप हम यूरिया और अन्य उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किए हैं, और आप लोग के माध्यम से भी हम अनुरोध कर रहे हैं जिला कृषि पदाधिकारी महोदय, और इस संबंध में हम अपने संयुक्त निदेशक को भी अवगत कराए हैं कि यहाँ अर्ली खेती होती है, इसीलिए यहाँ पे अन्य जो अगले माह का जो है उर्वरक को इस माह में देने हेतु हमने अनुरोध किया है, ताकि अगले माह का उर्वरक को कम कर दिया जाएगा आवंटन को। तो उम्मीद है कि आवंटन बढ़ेगा तो किसानों को इसका लाभ मिलेगा। है काफ़ी हम लोग तंग हो जाते हैं और हम लोगों को खाद नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग पदाधिकारी से कहे हैं, बातचीत रखे हैं अपना कि हम लोगों को यानी कि किसान सलाहकार और कोऑर्डिनेटर जो होता है, जब खाद आते हैं सभी किसानों को सभी जगह सूचना दे, सूचना के अनुसार वहाँ पे किसान के साथ प्रतिनिधि रहेंगे, उनके बीच आप खाद का वितरण करवाते हैं तो वो सभी किसानों को एक एक बोरा खाद मिलेगा और किसान खुश रहेंगे। क्या शिकायत के बाद सभी क्षेत्रों में लगभग कुछ जो खाद डीलर होते हैं उनके द्वारा अवैध तरीका से खाद का जो है ये बॉर्डर इलाका में भेजा जाता है, उसका जो है बिक्री किया जाता है, जिसके अनुसार यानी कि यहाँ के किसानों को तंग होना पड़ता है खाद के लिए। ये क्या डीलर जो है इसको खाद को कालाबाजारी भी करते हाँ, कालाबाजारी तो जरूर करते हैं, कुछ को पकड़ते भी हैं, समय समय पर किसान लोग भी पकड़ते हैं, उसका सूचना भी देते हैं पदाधिकारी को। क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार, कहाँ करवा? परमानंदपुर। हम लोग को देखिए सर, सबसे बड़ी समस्या ये है कि समय पर उर्वरक का सबसे ज़्यादा हम लोग का मार होता है। यहाँ का जो लोकल दुकानदार है, दुकानदार भाई सब क्या करते हैं, यहाँ पदाधिकारी लोग कहते हैं जो सरकारी बिल भी नहीं देता है, समय पर खाद भी नहीं मिलता है। जैसे अभी मान समय पर यूरिया नहीं है, कहता है यूरिया नहीं है, आप लोग जाइए 700-800 में नेपाल का आता है कुछ जो है मीडिया हो रहा है ये सब रबी फसल में ज़्यादातर। तो क्या शिकायत करते तो कार्रवाई होती है? पदाधिकारी लोग तो कहते हैं पकड़ा के दीजिए। हम लोग जब भी जाते हैं मोबाइल नंबर से फोन कांटेक्ट करते हैं तो दुकानदार घर पर जाता है, कहता है काहे आप लोग शिकायत करते हैं, आप ही को खाद नहीं देंगे। ये सभी समस्या है हम लोग के साथ। क्या नाम है आपका? रामानंद मेहता, कहाँ करवा? कोचगामा पंचायत, मोहनपुर, वार्ड नंबर 1। किसान का मुख्य समस्या है सर खाद और यूरिया। खाद डीएपी मान के यहाँ दाम है 1350, लेता है 1700-1800, और दुकानदार के पास जब केसू मांगता है तो केसू नहीं दिया जाता है, और यूरिया का दाम है 266, लेता है 400। पदाधिकारी को आपने शिकायत किया? जी क्या पदाधिकारी को आपने शिकायत किया? जी, क्या आश्वासन मिला? बोला कि इस पे नंबर दिया गया है कि ये पकड़ के जो कालाबाजारी होता है, सुबह में जाता है यूरिया, तो आप कॉल कीजिए, पकड़ के रखिए। पकड़ना है कि पदाधिकारी? नहीं, पदाधिकारी इससे पहले नंबर दिया गया था? नहीं, आज पहली बार दिया गया है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार, कहाँ से? बसंतपुर, वार्ड नंबर 8। है हम आए थे ऐसे प्रखंड घूमने के लिए, तो हम किसान के बीच में गए तो किसान का कहना था पैक्स के द्वारा, कोचगामा पैक्स के द्वारा जब से वो एहसानुल हक अध्यक्ष बना है तब से हम लोगों को किसान को एक बोरी यूरिया और या कोई चीज़ का सहयोग नहीं मिला है। हम लोगों को जो है धमकी दिया जाता है, आपको जहाँ जाना आप जा सकते हैं, जिसके पास जाना है जाओ, हमको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन हम लोगों की समस्या यहाँ तक पहुँचे है जो किसान को खाद मिले, इस पे जो पदाधिकारी है वो अपना से जाके वहाँ कार्रवाई करे, जांच करे, हम लोगों पर मत छोड़े। किसान को बहुत सारे समस्या है, महाबली भी है उस पैक्स में, जो कि हम लोगों को किसानों को कोई राहत नहीं हो रहा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रजाक, कहाँ करवा? घर मोहनपुर, वार्ड नंबर 1। 1700 में नवरत्ना डीपी मिलता है। ये विभाग के द्वारा ही किया गया है जो ये खाद आप ले सकते हैं? नहीं, वैसे जाते हैं तो 1700 में हम लोग को डीएपी देता है। 1700 में डीएपी देता है, तभी भी वही रेट में खरीद करके आप लोग खेती कर रहे हैं? हाँ, तो क्या करेंगे, तो 1700 में डीएपी ला के दे रहे हैं खेत में। क्या नाम हो आपका? भोला पास में।